नमस्कार दोस्तों, FOID ऑनलाइन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने कर्ता कारक पिछली क्लास में पढ़ लिया था और हम कर्म कारक का हमने टॉपिक डाल लिया था। तो हम कर्म कारक को देखते हैं और इसकी परिभाषा के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम कर्म कारक की परिभाषा देखते हैं। तो पहले हम इसको संस्कृत में देखते हैं। तो देखिए कि कर्ता, क्रियाएं, यम, सर्वाधिकम, इच्छति, तस्य, कर्म संज्ञा भवति। यानी अर्थात कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो इसका हम हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। अर्थ कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है वह कर्म कारक कहलाता है। तो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है वह कर्म कारक कहलाता है। तो देखिए, हम इसकी एक और परिभाषा देखते हैं कि तो दूसरी परिभाषा देखते हैं। कर्तु रेप्सिस्तम कर्म। कर्तुरेप्सितम कर्म। तो कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है या जिसको सबसे अधिक, उसे सबसे अधिक जो प्रिय है उसमें कर्ता कारक यानी कि कर्म कारक होता है, यानी कर्तुरेप्सितम कर्म। तो आगे देखते हैं, इसका उदाहरण समझते हैं। ये उदाहरण देखते हैं। जैसे कि राम गांव को जाता है। राम गांव को जाता है। तो इसका संस्कृत में हम वाक्य बनाते हैं कि राम ग्रामम गच्छति। यानी राम गांव को जाता है। तो इसमें कर्ता क्या हो गया? राम, और उसकी क्रिया जाना, और कहाँ पर जा रहा है? गांव को। यानी ये इस राम का इच्छित कारक ये हो गया गांव, यानी राम गांव को जाना पसंद करता है। तो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसमें कर्म संज्ञा होती है। तो हमने गांव में कर्म संज्ञा यानी कि ग्रामम कर्म संज्ञा लगा के यहाँ पर हमने यह म यानी कि यह म है ना, कर्म कारक का प्रतीक चिन्ह है। तो इसमें हमने ग्राम में कर्म संज्ञा लगा दी। तो ये अपना वाक्य कंप्लीट हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, यानी राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। तो राम पुस्तकम पठति। राम क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें यह राम कर्ता कारक हो गया और पढ़ना इसकी क्रिया हो गई।
और पुस्तक, पुस्तकम, और पुस्तक इसका कर्म कारक हो गया, यानी कि राम को पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है। तो हमने यानी परिभाषा में पढ़ा था कि कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है या उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें कर्म संज्ञा होगी। तो राम को पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, तो इसमें अपने कर्म संज्ञा होगी। और ये राम कर्ता, पढ़ना क्रिया और पुस्तक इसका कर्म हो गया। तो दोस्तों हमने 2 उदाहरण देखे और कर्म कारक को समझा। हम अब इसके नियम पढ़ते हैं कि किन किन के योग में कर्म कारक लगता है। तो हम नियम समझने के पहले एक उदाहरण फिर से देखते हैं और अच्छी तरीके से कर्म कारक को समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि दिनेश वन को जाता है। तो हम इसको संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं। तो कि दिनेश वनम, ये वनम कैसे हुआ, वन का वनम कैसे हुआ? तो देखिए दिनेश यहाँ पर अपना कर्ता हो गया, दिनेश कर्ता हो गया, और को ये अपना, हमने जो सारणी देखी थी कारक पढ़ने वक्त हमने सारणी देखी थी। तो सारणी में हमने प्रतीक चिन्ह पढ़े थे कारकों के कि कौन कौन से प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो उनमें को द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक का प्रतीक चिन्ह था। तो वनम यानी कि वन को, दिनेश कहाँ पर जा रहा है? वन को। तो संस्कृत में कन्वर्ट यानी कि इसको संस्कृत में बदलते वक्त हमें म यानी कि अलंत वाला म प्रयोग करना पड़ेगा और इसको वनम करना पड़ेगा। यानी दिनेश वनम गच्छति, दिनेश कहाँ जाता है? वन को। गच्छति, दिनेश वन को जाता है। देखिए यहाँ पर कर्ता अपना दिनेश हो गया और वन को यानी कि एक कर्म हो गया अपना और जाना क्रिया हो गया। तो दिनेश जाने की क्रिया कर रहा है और कहाँ पर जा रहा है? वन को, यानी ये अपना कर्म हो गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये अपना प्रतीक चिन्ह है और इसको संस्कृत में बदलते वक्त हमें यहाँ पर अलंत वाला म लगवाना है जिसमें अपना कर्म कारक बन जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और उनके नियम पढ़ते हैं कि किन किन शब्दों और धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक कहाँ कहाँ लगेगा और कहाँ कहाँ नहीं लगेगा। तो देखिए और समझिए। तो हम सबसे फर्स्ट में लेते हैं, सबसे फर्स्ट नियम है कर्म कारक का कि ये बहुत सारे शब्द हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक होता है। तो देखिए फर्स्ट में देखते हैं कि परित, परित या सर्वतः, इन दोनों का अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर। परित और सर्वतः यानी कि इनका अर्थ होता है चारों ओर। और दूसरे नंबर लेते हैं समया और निक्सा, ये दोनों शब्द सेम है तो इनका अर्थ होता है पास में, पास में। और तीसरा नंबर लेते हैं अपन अभित या उभयत, उभयत। तो ये दोनों शब्द भी सेम होते हैं और इसका अर्थ होता है दोनों और अपने फोर्थ नंबर पे अंतरा, अंतरा का अर्थ होता है बीच में, बीच में। और फिफ्थ नंबर पे अपने आता है कि अंतरेण, अंतरेण, अंतरेण का अर्थ होता है बिना या बिना। ठीक है, अपने 6 पे आता है कि अध्ययदि, अध्ययदि,
इसका अर्थ होता है अद्य दी। इसका अर्थ है सबसे नीचे, सबसे नीचे। तो परित, सर्वतः, ये दोनों शब्द सेम होते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है चारों ओर। और सम या निक्सा, ये दोनों भी शब्द सेम होते हैं, इनका अर्थ है पास में। अभित या उभयत, ये दोनों भी सेम होते हैं और इनका अर्थ होता है दोनों ओर। अंतरा, अंतरा यानी बीच में। और अंतरेन, बिना, अंतरेन का अर्थ है बिना। और अद्यदि, अद्यदि का अर्थ होता है सबसे नीचे। और हम आगे देखते हैं कि कौन कौन शब्द में कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति होती है। ये बहुत सारे शब्द हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और इनमें से बहुत सारे वाक्य अपने एग्जाम में आते हैं, जिसमें द्वितीय विभक्ति तो हर बार हर एग्जाम में आती रहती हैं और आती हैं। तो अपने आगे आता है, तो हम आ गए थे 7 पे। तो उपरि, यानी इसका तो क्या होगा ऊपर ही ऊपर, यानी कि ऊपर ही ऊपर या ऊपर ऊपर। ठीक है, तो अपने आगे आता है कि प्रति, यानी 8 नंबर पे प्रति। प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, तो प्रति का अर्थ क्या होता है और आगे आता है 9 नंबर पे अनु, अनु का अर्थ पीछे। तो 10th नंबर पे अपने आता है कि ऊपरी ऊपर हो गया, प्रति हो गया, अनु हो गया, और आगे आएगा कि अधो अध, अधो अध। इसका अर्थ होगा कि इसका अर्थ भी नीचे नीचे होगा। ठीक है, तो इन सभी शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक या फिर कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इन सब शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। तो हम इसका एक उदाहरण देखते हैं, एक से ज़्यादा भी देख लेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए कि सॉरी, इसमें एक आध शब्द फिर हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। 11 नंबर पे आएगा अपने हाँ, हाँ यानी हाय, कि किसी की हाय लगना या उसे हाय लगेगी तो वो हाँ में आते हैं, तो उसमें भी कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति होती हैं। और ये 12 नंबर पे अपने आएगा दूहे या दिख, यानी कि दिख यानी धिक्कार। ठीक है, तो अपने ये शब्द कंप्लीट है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। तो देखिए कि दुर्जनम, दुर्जनों को धिक्कार है, धिक्कार है, यानी दुर्जनों को धिक्कार। तो इसका हम संस्कृत, इसमें संस्कृत में बदलते वक्त में से दुर्जनों यानी कि दुर्जनम, यानी इसमें अपना प्रतीक चिन्ह क्या है को, ये अपना प्रतीक चिन्ह हो गया। ठीक है, तो दुर्जनम दिख, यानी दुर्जनों को धिक्कार है, तो ये अपना वाक्य बन गया। तो इसमें अपना ये प्रतीक चिन्ह यहाँ पर हलंत वाला म हो गया। ठीक है, तो हम अगला वाक्य देखते हैं। तो देखिए कि यानी लोक, लोकम उपर्युपरि,
हरी वस्ती, हरी वस्ती यानी कि रहते हैं। लोकम ऊपरी ऊपरी हरी वस्ती यानी कि लोक, लोक के यानी कि अपने दुनिया के या संसार के ऊपर ही ऊपर, हरि यानी कि विष्णु भगवान, वस्ती यानी रहते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना प्रतीक चिन्ह ये हो गया और ऊपर ही ऊपर अपना यह शब्द हो गया जिसके योग में कर्म का, इसमें लोक में द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक लगाएं। तो आगे बढ़ते हैं और अगला नियम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक उदाहरण फिर देख लेते हैं। तो देखिए, हमने इसका हिंदी अर्थ नहीं देखा तो उसे देखते हैं। इसका हिंदी अर्थ तो लोक के ऊपर ही ऊपर हरि रहते हैं, यानी लोक के ऊपर ऊपर हरि रहते हैं। या लोक की जगह हम संसार भी ले सकते हैं, तो हम लोक ही ठीक रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, लोक भी अच्छा है, तो लोक का हम संसार भी कर सकते हैं, ये इसका ही पर्यायवाची है। लोक के ऊपर ऊपर हरि रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण फिर देखते हैं और उसे समझते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं कि हम प्रतीक का उदाहरण देखते हैं कि राम वन की ओर जाता है, राम वन की ओर जाता है। तो इसको संस्कृत में बदलते वक्त हम पहले कर्ता लेते हैं, यानी कि राम राम वनम। ये और क्या है? प्रतीका, यानी इसका अर्थ है क्या है? और अर्थ। तो प्रतीकी योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है या कर्म कारक होता है। तो वन में, वन अपना ये कहाँ जा रहा है? वन को, यानी कि कर्ता को सबसे अधिक चाहने वाली चीज क्या है? कर्ता की वने, वह वन को जा रहा है। जाना तो क्रियाएं और उसका इच्छित कारक क्या है? वन। ठीक है, तो राम वनम, और से हम यहाँ पर अलंत वाला म लगाएंगे और कर्म कारक बन जाएगा, यानी कि राम वनम प्रति। इसको हम वाक्य में रख देंगे। और का अर्थ क्या होता है? और को संस्कृत में प्रति कहते हैं, यानी कि प्रति यानी और। ठीक है, तो जाता है यानी कि गच्छति। एक वचन है, राम क्या है? एक वचन, तो गच्छति। और अगर बहुवचन में होते तो गच्छन्ति। तो ठीक है, राम अपना यहाँ पर कर्ता हो गया, वनम वन की ओर, यानी वन क्या हो गया? अपना कर्म हो गया, और की ओर यानी कि और प्रति। तो इसके कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक हुआ, और जाना यहाँ पर क्रिया हो गई। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। और हम आगे बढ़ते हैं और अगला नियम पढ़ते हैं। तो हम अगला कर्म कारक में अगला नियम पढ़ते हैं, यानी सेकंड वाला नियम पढ़ते हैं कि अधि सिंह स्था साम कर्म, यानी अधि सिंह स्था या और आस, इन चारों उपसर्गों के योग में कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसका अर्थ समझते हैं कि अधि उपसर्ग के बाद, यानी के बाद, अधि उपसर्ग के बाद यदि स्य स्था और आस, इसको हम नीचे देखते हैं, वह आस, यह
आस, ये तीनों धातु होने के बाद अधि उपसर्ग के बाद यदि सीय स्था व आस धातु हो तो वहां पर इनके आधार का यानी इन धातुओं के आधार की इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी अधि उपसर्ग के बाद यदि सी स्था व आस इन आस धातु हो तो इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं, इधर उदाहरण देख लेते हैं कि अधिशेते का अर्थ क्या होगा, यानी कि ये शेती सिंह को संस्कृत में कन्वर्ट करने पर शेते इसका अर्थ हो जाएगा। तो अधिशेती का अर्थ है सोताएं, यानी सोना कि सोता है। और दूसरे नंबर पे अपने क्या है, कौन सी धातु है, स्था यानी कि बैठना। तो अधि उपसर्ग के बाद बैठना को संस्कृत में तिष्ठति यानी कि अधि तिष्ठति, तो यहाँ हो जाएगा बैठना। और तीसरे नंबर पर क्या है, आस धातु यानी कि अध्यास्ते। आस्ते को भी बैठना ही बोलते हैं, ये दोनों सेम है। तो इसे भी क्या कहते हैं, बैठना। तो अधिशेते यानी सोताएं, अधितिष्ठति का अर्थ होता है बैठना, अध्यास्ते का अर्थ होगा बैठना। तो इसका उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर हम उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए कि हरि वैकुंठ में बैठते या रहते हैं, हरि वैकुंठ में बैठते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं बैठते हैं या रहते हैं, ठीक है। तो इसको संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं यानी कि बदलते हैं। तो इसका संस्कृत हो जाएगा हरि वैकुंठम अध्यास्ते या अधितिष्ठति, कुछ भी ले सकते हैं हम, क्योंकि बैठना है तो यहाँ पर अध्यास्ते या अधितिष्ठति कुछ भी ले सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं अध्यास्ते। तो यहाँ पर अपना ये प्रतीक चिन्ह है तो नहीं, यानी कि कर्म कारक का प्रतीक चिन्ह क्या है अपने को है। तो यहाँ पर मैं आ रहा है, तो ये किस लिए आया, इस बैठने की धातु के कारण। तो इसमें अपने वैकुंठ में कर्म कारक होगा, क्योंकि इस कहाँ पर रहते हैं, वैकुंठ में। तो यहाँ पर अपना कर्म कारक हो जाएगा। तो ठीक है, हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और तीसरा नियम देखते हैं कि द्विकर्म धातु वाला हम नियम देखते हैं कि द्विकर्मक धातु होती क्या है। तो द्विकर्मक धातु 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं अपनी संस्कृत में। 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में कर्म कारक होता है। तो देखते हैं, यानी अपना तीसरा नियम होगा अकथितम च, ठीक है। तो इसको हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि अकथितम च क्या होता है, ठीक है। तो अकथितम च के इस नियम में
16 द्विकर्मक 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं जिनके योग में कर्मकारक और द्वितीय विभक्ति होती हैं। तो इसमें द्विकर्मक, द्वि यानी दो और कर्मक यानी कि कर्म, दो कर्म होते हैं। इन धातु में दो कर्म होते हैं। तो देखिए कि इसमें इन 16 द्विकर्मक धातुओं में एक कर्म तो होता है मुख्य कर्म, और वह दूसरा होता है गौण कर्म। तो दूसरा क्या होता है? गौण कर्म। तो पहला कर्म तो हो गया मुख्य कर्म यानी कि मुख्य कर्म, और दूसरा गौण कर्म। तो इसमें गौण कर्म की कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? तो इन धातुओं के योग में गौण कर्म की कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? कर्म संज्ञा। तो देखिए इसका उदाहरण देखते हैं कि इनमें इन द्विकर्म धातुओं में दो कर्म होते हैं। तो पहले इन 16 धातुओं को द्विकर्म धातुओं की परिभाषा देख लिए कि 16 द्विकर्म धातुएं क्या होती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और इनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से देखने से पहले हम कौन कौन सी 16 द्विकर्म धातुएं होती हैं। तो पहली द्विकर्म धातु होगी दुह, यानी दुहे। तो यह पहली दुहे, ठीक है। दुहे होता है दुहना। सेकंड पे आती है याच। ये याच यानी याचना या मांगना। थर्ड पे आती है दुहे याच पच यानी पकाना। क्या होता है? पकाना। और अपने फोर्थ पे आती है दंड यानी दंड देना। और फिफ्थ पे दुहे याच पच दंड, और ये फिफ्थ आते हैं अपने रुद्ध यानी कि रोकना। क्या होता है? रुद्ध यानी रोकना। और सिक्स पे अपने आता है रुद्ध प्रच्छ यानी कि प्रच्छ यानी पूछना, कोई सवाल पूछना, ठीक है। और 7 पे अपने आते हैं प्रच्छ ची यानी कि चुनना। क्या होता है? चुनना, ये चुनना, ठीक है। और 8 पे आती है ब्रू यानी बोलना। क्या होता है? बोलना। और 9 पे आते हैं अपने सास यानी होता है बोलना। इनका शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ एक ही। और 10 पे आते हैं अपने चीब्रू सास जी। ये जी यानी जीतना। 11 पे आते हैं मत यानी कि मतना, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 11 द्विकर्म धातु होगी। और ये 12वें नंबर पे, मूस यानी कि चुराना।
चुराना। ठीक है, तो दुहे यानी कि दुहना, यानी कि दुहना। दुहना। और याच यानी मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुद्ध रुद्ध का तो है रोकना, प्रच का पूछना, और ची का चुनना, ब्रू बोलना, सास बोलना, और जी जीतना, मत का होता है मतना, और मूस चुराना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अपने अगला द्विकर्मक धातु होगी 13वें नंबर पे मूस नी, यानी कि ले जाना, कोई वस्तु ले जाना। अपने 14 नंबर पे होगी, यानी 14 नंबर पे नी है, यानी कि हरण करना, हरण करना। ठीक है, 15वें नंबर पे अपने होगी वह, यानी कि ले जाना। तो अपने देखा कि नी का अर्थ होता है ले जाना, और वह का अर्थ भी होता है ले जाना। ठीक है, और अपने 16 नंबर पे क्रस, यानी कि खींचना। क्या होता है क्रस यानी खींचना। तो हमने पूरी 16 द्विकर्मक धातुएं पढ़ी और इनका अर्थ हमने जाना। तो ये वाक्य में किस प्रकार आती हैं, उनके हम वाक्य देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला उदाहरण देखते हैं, गोपाल गाय का दूध दोहता है, दोहता है या निकालता है। ठीक है, तो इसका हम संस्कृत में, इसको हम संस्कृत में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदलेंगे। ये इसका संस्कृत वाक्य गोपाल, तो अपना कर्ता क्या है गोपाल। ठीक है, ये अपना कर्ता हो गया। और गाय का दूध दोहता है, यानी कि ये दूहने क्रिया, यानी कि हमने पढ़ा था कि दूह यानी कि दोहना। ठीक है, यानी कि गाय का दूध दोहता है। तो अपने आ जाएगा गोपाल गाम, यानी कि गाय को संस्कृत में क्या कहते हैं गौ या गा, गा यानी कि। तो अपने इसमें कर्मकारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हमने अलंत वाला म लगा दिया, तो ये अपने क्या हो गया कर्म हो गया। ठीक है, और इस दू धातु के आने से यहाँ पर कर्म कारक होगा, और कर्म कारक इसमें होगा गाय में। ठीक है, तो दुग्धम यानी कि गाय का क्या निकालता है या दूध है दुग्ध, यानी कि दूध। तो गोपाल गाम दुग्धम, या यहाँ पर हो जाएगा दोहती, यानी कि दोहता है या निकालता है। ठीक है, गोपाल गाम दुग्धम दोहती, यानी कि गोपाल गाय का दूध दोहता है। ठीक है, तो दूसरा वाक्य देखते हैं अपन। अपना दूसरा वाक्य होगा कि राजा गर्ग, राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है, राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है। तो अपने अकथितम च नियम के अनुसार द्विकर्मक धातु में अपने दंड एक धातु थी, तो उसके आने से यहाँ पर कर्मकारक होगा। तो अपने इसका संस्कृत में इसको कन्वर्ट करते हैं अपन। तो राजा का क्या होगा नर्प, यानी कि राजा। नर्प गर्गों यानी कि
गर्गान को अपना यह प्रतीक चिन्ह हो गया। ठीक है, अपना कर्म कारक का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो इससे भी अपने कर्म कारक हो रहा है और दंड धातु आने से भी अपने कर्म कारक हो रहा है। तो इससे हमें वाक्य पहचानने में बहुत हेल्प होती है। तो इन चिन्हों को आप याद रखें और द्विकर्मक धातुओं को अच्छी तरह से रट लें और याद कर लें। ठीक है, तो नरपक गर्गान शतम, सो को क्या क्या कहते हैं संस्कृत में? शतम। तो शतम नरपक गर्गान शतम दंडेति, यानी कि 100 रुपये का दंड देता है। नरपक गर्गान शतम दंडेति, यानी राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है। ठीक है, तो हमने इसकी यहाँ पर दू धातु आने के कारण अपने द्विकर्मक धातु आने के कारण इसमें कर्म कारक हुआ और इसमें दंड और ये अपना कर्म कारक का प्रतीक चिन्ह आने से इसमें कर्म कारक हुआ। तो हमने ये दो वाक्य अच्छी तरीके से पढ़े और समझा और इनसे अपने द्विकर्मक धातु अच्छी तरीके से समझी। तो हम कर्म कारक के अगले नियम अगली वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नमस्कार।